मित्रों, समलैंगिक संबंधों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। इनमें ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें देवताओं के बीच समलैंगिक गतिविधि यौन आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरे कारणों के लिए की गई है। वहीं ऐसी भी कई कथाएं देखने को मिलती हैं जिनमें स्वयं भगवान ने दूसरे लिंग का रूप धारण करके अपने उद्देश्य को पूरा किया, जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, विष्णु का मोहिनी अवतार, अर्जुन का बृहनल्ला रूप और शिखंडी का लिंग परिवर्तन। अब इन सभी रूपों से पूरा जनमानस भली भांति वाकिफ है और भगवान के इन रूपों को सही मानते हुए पुराणों में भी जगह दी गई है। अब एक ऐसी ही पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के घर शिखंडी नाम की एक और पुत्री ने जन्म लिया, जिसका राजा ने एक पुत्र की तरह लालन पालन किया। इतना ही नहीं, उसके बड़े होने पर उसकी शादी भी एक लड़की से ही करवाई। लेकिन शादी की रात ही शिखंडी के स्त्री होने का राज उसकी पत्नी के सामने खुल गया और गुस्से की ज्वाला में उसकी पत्नी भड़क उठी। और तो और उसके पिता ने राजा द्रुपद का पूरा साम्राज्य नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले ली। तभी यक्ष ने एक रात के लिए शिखंडी को पुरुष बना दिया। वहीं महाभारत की ही एक और कथा के अनुसार पांडवों से कहा गया कि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध तभी जीत पाएंगे जब वो अर्जुन पुत्र अरावन का बलिदान देंगे। जिसके बाद अरावन ने भी अपनी एक शर्त रखी। उसने भगवान कृष्ण से कहा कि वो कुंवारा नहीं मरना चाहता। उसकी मांग थी कि वो शादी के बाद ही अपने प्राण त्यागेगा। लेकिन समस्या ये थी कि अगले दिन मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य के साथ भला शादी करता कौन। तब भगवान कृष्ण ने महिला का रूप धारण किया, जिसके बाद इरावन के साथ शादी की और उसके साथ एक रात बिताई। इसके बाद पांडवों ने इरावन का त्याग किया और उसकी मृत्यु पर कृष्ण के महिला रूप में इरावन की चिता पर बैठकर जोर जोर से विलाप भी किया। हिंदू धर्म में समलैंगिकता को लेकर एक प्रकार का उदार व्यवहार देखने को मिलता है। हमारे ऋग्वेद में इसको अप्राकृतिक माना गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि अप्राकृतिक संबंध भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। साथ ही मित्रों, श्री कृष्ण लीला में एक प्रसंग मिलता है जिसमें कान्हा के साथ रासलीला रचाने के लिए भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण कर लिया था। ये रूप धारण करने के लिए भोलेनाथ ने यमुना में डुबकी लगाई, जिसके बाद वो एक स्त्री के रूप में बाहर निकले और उनका श्रृंगार स्वयं देवी यमुना ने किया। इसके बाद भोलेनाथ रास मंडल में प्रवेश कर भगवान कृष्ण के साथ विहार करते हैं। और मित्रों, भगवान शिव के इस रूप को धारण करने के चलते ही ब्रज में गोपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना ब्रज की यात्रा अधूरी रहती है। वहीं मित्रों, दक्षिण भारत के देवता अयप्पा के जन्म की कथा भी बहुत ही अद्भुत है। कथा के अनुसार महिषी नाम की राक्षसी को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु का कारण सिर्फ भगवान शिव और विष्णु की संतान ही बन सकती है। अब इस वरदान को असंभव समझकर वो और ज्यादा अत्याचारी होती गई। उसको लगा कि ये तो कभी भी संभव नहीं हो सकता और वो क्रोधवश आमजन के साथ अत्याचार करने लगी। इसके बाद जब सागर मंथन के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब भगवान शिव मोहिनी पर मोहित हो गए और इससे अयप्पा का जन्म हुआ। तब अयप्पा ने ही महिषी का वध करके इस जगत को पाप से मुक्त किया था। वहीं दूसरी तरफ कोणार्क, जगन्नाथपुरी और खजुराहो में समलैंगिक संबंधों को दर्शाती कई मूर्तियां भी देखी गई हैं। मित्रों, इन्हें देखकर पता चलता है कि पौराणिक काल में सभी तरह के यौन झुकाव खुले तौर पर मौजूद थे। वहीं अगर दूसरे धर्मों की बात करें तो इस्लाम में समलैंगिकता को पूरी तरह से हराम बताया गया है और इसे एक गुनाह की तरह देखा जाता है। वहीं ईसाई धर्म में विभिन्न पंथों में समलैंगिकों के बारे में अलग अलग मान्यता पाई गई है। रोमन कैथोलिक चर्च के मुताबिक ये एक तरह की दिमागी बीमारी है और ऐसे लोगों को ईसाई धर्म को मानने वाले पापी मानते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के तीसरे उपदेश में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यौन दुर्व्यवहार करने से बचना चाहिए। लेकिन समलैंगिकता यौन दुर्व्यवहार है या नहीं, इसकी चर्चा कहीं नहीं है। अब मित्रों, बौद्ध भिक्षुओं ने समलैंगिकता को एक यौन दुर्व्यवहार के रूप में तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इसे खुली स्वीकृति भी नहीं दी।
तो मित्रों, आपने आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से जाना कि समलैंगिकता के बारे में हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, साथ ही इसके बारे में दुनिया के दूसरे कुछ धर्मों के क्या विचार हैं। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।